हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। मेरा नाम है रजत और आज हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, जिसमें लिखा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. अब हमारे पास यहाँ पे गिवन है लेंथ और ब्रेथ, तो हम अज्यूम करेंगे लेट द विड्थ एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन बी x एंड y, यानी विड्थ को हमने x माना है और लेंथ को हमने y माना है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2l प्लस v। अब हमको यहाँ पर बोल रखा है कि हाफ द पेरीमीटर, तो अगर हम इसको डिवाइड बाय 2 कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा l प्लस v। तो यहीं से हमारी पहली इक्वेशन फ्रेम हो जाती है, जहां पर लिखा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। तो ये हो जाएगा y प्लस x, यानी लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल्स टू 36। फ्रेम करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन को, जहां पर लिखा है whose length is 4 meter more than its width। तो लेंथ को हमने क्या माना है y, तो यहां पर हम लिख देंगे y is 4 more than, यानी 4 प्लस width कितना है, width को हमने माना है x। तो ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम स्टार्ट करेंगे इसको सॉल्व करना, जहां पर हम सॉल्यूशन टेबल को बनाएंगे दोनों इक्वेशन के लिए सेपरेटली और फिर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए तो हम सॉल्यूशन टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं। तो हमें सॉल्यूशन टेबल कुछ इस तरीके से बनानी है और हमने हर एक टेबल के ऊपर उसकी रेस्पेक्टिव इक्वेशन लिख दी है। हम सबसे पहले इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे, जहां पर y हो जाएगा इक्वल्स टू 36 और x को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। ये हो जाएगा साइन चेंज होकर माइनस x। अब हम यहाँ पर x की वैल्यूज पुट करते रहेंगे और y की वैल्यू आती रहेगी। ऐसा हम 3 बार करेंगे। तो हम पहले x की वैल्यू ले रहे हैं 0, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 0 और हम यहाँ पर भी लिख देते हैं लेट x इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 36 माइनस 0 कितना हो जाता है 36। तो हमने यहाँ पर लिख दिया y की वैल्यू आ गई 36। अब नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं x की, x इक्वल्स टू 36। अब देखते हैं इसकी y की वैल्यू क्या आ जाती है 36 माइनस x की वैल्यू है 36, तो ये हो जाएगा 0। तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू जब 36 ली है तो y की वैल्यू हो जाएगी 0। इसी तरीके से हम नेक्स्ट बार x की वैल्यू लेते हैं 16 और यहाँ पर लिख देते हैं एक बार और 16। तो y इज इक्वल्स टू 36 माइनस 60, ये कितना हो जाएगा 20। चलिए तो हमारी पहली सॉल्यूशन टेबल यहीं कंप्लीट हो जाती है। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर 2 को फिल करने की इक्वेशन नंबर 2 से। तो अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है y इज इक्वल्स टू 4 प्लस x। अब इसमें हम x की वैल्यूज पुट करेंगे और हमको y की वैल्यूज मिल जाएगी। तो हम x की वैल्यू सबसे पहले पुट करते हैं 0, तो y की वैल्यू हो जाती है 4 प्लस 0, कितना हो जाएगा 4। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं x इक्वल्स टू 0 था, तो आंसर आया y का 4। इसी तरीके से हम x की वैल्यू इस बार 8 पुट करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 8, कितना हो जाएगा आंसर 8 प्लस 4 कितना हो जाता है 12। तो यहां पर हम लिखेंगे 8 और यहां पर लिख देंगे 12। लास्ट कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हम x की वैल्यू लेते हैं इस बार 12, y के अंदर पुट करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 12, कितना आ रहा है आंसर 16। तो अब x की वैल्यू हो जाएगी 12 और y की वैल्यू हो जाएगी 16। चलिए तो हमारी दोनों सॉल्यूशन टेबल प्रिपेयर हो चुकी है, फिलअप भी हो चुकी है। अब हम ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से हम ग्राफ को शो कर सकते हैं। चलिए तो अब इसको
वेरीफाई करके देखते हैं। सबसे पहले है 0,36। तो हम 0 यानी कि x एक्सिस को देखेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पर, और 36 यानी y एक्सिस, y एक्सिस हम जाएंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा पॉइंट 0,36। अब बात करते हैं 36,0 की, तो ये हो जाएगा 36,0 यहाँ पर। कैसे हो जाएगा? यहाँ पर सबसे पहले है 36, तो हम x एक्सिस पे प्लॉट कर देंगे 36 और y एक्सिस पे है 0, तो हमको लाइन पर ही पॉइंट लगाना होगा। हमने पॉइंट लगा दिया यहाँ पर 36,0। अब बात करते हैं 16,20 की, तो सबसे पहले 16 का हो जाएगा x एक्सिस पर 12 और 20 के बीच में, और 20 हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ से y एक्सिस का 20 और यहाँ से 16, ये आ जाएगा पॉइंट यहाँ पर। अब हमने 3 डॉट लगा दिए हैं, कोऑर्डिनेट भी लिख दिए हैं, हम यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब बात करते हैं इक्वेशन नंबर 2 की टेबल को वेरीफाई करने की। सबसे पहले है 0,4, तो x एक्सिस पर हमारे पास 0 है, तो हम सबसे पहले 0 को पॉइंट पे रखेंगे, और उसके बाद में आ रहा है 4 हम ऊपर शिफ्ट करेंगे पॉजिटिव साइन में, तो ये रहा 4, तो हम यहाँ पर डॉट लगा देंगे और कोऑर्डिनेट लिख देंगे 0,4। अब आती है बात 8,12 की। सबसे पहले x एक्सिस पर देख लेते हैं 8 कहां होगा, 4 और 12 के बीच में 8 होगा, और 12 हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ से y एक्सिस का 12 और यहाँ से x एक्सिस का 8, तो यहाँ पर ये मीट करेगा 8,12 पर। इसी तरीके से 12,16 हो जाएगा, 12 यहाँ से और इन दोनों के बीच में 16 यहाँ से, तो ये हो जाएगा पॉइंट यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने ये लाइन भी ड्रॉ कर दी और इक्वेशन को यहाँ पर लिख दिया, और ये वाली इक्वेशन हमने लिख दी है इस वाली लाइन के यहाँ पर। अब हमको नोटिस ये करना है कि जो दोनों लाइंस है वो कहां पर मीट कर रही है, यानी कि इंटरसेक्ट कर रही है। ये लाइन जा रही है यहां से और ये लाइन जा रही है यहां से, तो ये इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर। जो कोऑर्डिनेट है 16,20, तो हमने x माना था विड्थ को, तो हो जाएगी विड्थ 16, और लेंथ को माना था y, तो ये हो जाएगी 20। तो इसको हम कैसे कंक्लूड करेंगे? From the graph it can be observed that the two lines intersect each other at the point 16,20, यानी कि यहाँ पर so x equals to 16 and y is equals to 20। तो हम कंक्लूजन लिखेंगे, thus the length and the breadth of the rectangular garden is 20 meter and 16 meter respectively। तो इसी के साथ ये आंसर भी यही कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये आंसर अच्छे से समझ आ गया है। अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू।